बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं या रब्बुल आलमीन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इमरान ख़ान और इमरान ख़ान के सिपाही जिनकी जद्दोजहद ख़ास तौर पर पिछले 1 साल से हम यही बार बार डिमांड करते रहे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और अवाम को जो है ये हक़ देना चाहिए कि अवाम जो है वो अपने नुमाइंदे ख़ुद चुन सके और अवाम की मर्ज़ी से जो है वो हुकूमत आए, वो अवामी नुमाइंदे जो हैं वो आए कि जो उनकी जो मिज़रीज़ हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकालीफ़ हैं, उनको दूर कर सकें पॉलिसी के ज़रिए, लेजिस्लेशन के ज़रिए। और जब एक बेहतर हुकूमत आएगी, एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी, एक ऐसी हुकूमत आएगी कि जिसके पास अवाम का मैंडेट होगा, तो वो हुकूमत जो है वो कामयाब तरीन हुकूमत होगी। अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह जैसे पाकिस्तान में होता आया है कि कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो ना हो सके और हमेशा जो है वो अवामी मैंडेट की तौहीन की गई, अवाम की तज़लील की गई, उनका मैंडेट चुरा के। इस बार 2024 में जो कुछ हुआ वो आप सब लोगों ने अपनी आँखों से देखा, उसके आप सब लोग गवाह हैं। पूरी पब्लिक एक तरफ थी और ये चोर और डकैत जो हैं, जो आज वहाँ पर असेंबलियों में अवाम के मैंडेट की ख़िलाफ़ वर्जी करके अवाम के मैंडेट को चुरा कर वहाँ बैठे हैं और हल्फ रहे हैं, वो एक तरफ हैं। आज यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मेरी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के हमारे वो तमाम MPs मौजूद हैं कि जिनके साथ बहुत बड़ी धांधली की गई, जिनके मैंडेट को चुराया गया और इनके पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं। यहाँ पर सरदार नासिर साहब हैं, ज़ियाद कियानी साहब हैं, साद अली ख़ान हैं, ज़ैनुद्दीन आबिदीन हैं, चौधरी नज़ीर साहब हैं, अमीर अफजल साहब हैं और हमारे इजाज़ ख़ान जाजी साहब के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ जो हैं मेरे GS यहाँ पे बैठे हैं, रीजनल तलहा अफरा सयाब कियानी। हम सब के यहाँ पर बैठने का और आपसे बात करने का मकसद ये है कि हमारी आवाम को ये पता चल सके कि किस तरह से हमारे मैंडेट को चुराया गया, किस तरह से हमारे मैंडेट को लेके आज जो है वो जाली हुकूमत बनाकर सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगी कि हमारा मीडिया जो है वो आज ज़रूर हम लोग यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन जो है वो आपको दिखाएंगे कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है हमारा मैंडेट जो है उसको चुराया गया है, हमारे असल वोट्स कितने थे और किस तरह उन वोट्स को जो है फॉर्म 47 पे चेंज किया गया। देखिए, अगर आपकी बुनियाद गलत होगी, अगर आप बुनियाद गलत डालेंगे तो कभी भी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ नहीं चल सकती, वो सही नहीं हो सकती। आपके इलेक्शन की जो बुनियाद होती है, जो आपके रिज़ल्ट की बुनियाद होती है, वो होता है फॉर्म 45। अगर फॉर्म 45 आपकी बुनियाद नहीं था तो फिर आपको इसको अपने इलेक्शन उसमें से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। फिर इसको इंक्लूड करने की तो मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं थी। फिर क्यों जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं, जो बैठते हैं वहाँ पर, जो आपके ROs बैठते हैं, वो बार बार फॉर्म 45 का जिक्र क्यों करते हैं? वो बार बार फॉर्म 45 लेने के लिए क्यों जो है वो कहा जाता है अवाम को या कैंडिडेट्स को या आपके पोलिंग एजेंट्स को कि जहाँ बैठे होते हैं? तो हम बेसिकली यहाँ पे आपको वो डिफरेंस दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे जो पिंडी के कैंडिडेट्स थे, इनके किस तरह इनके उस मैंडेट पे, उस रिज़ल्ट पे जो है वो शब खून मारा गया। और अब मैं चाहूँगी कि तलहा जो है वो प्लीज़ जो है थोड़ा सा आपको ये डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हमारे तमाम जो MPs हैं वो अपने अपने हलके से रिलेटेड जो है आपको अपने रिज़ल्ट के बारे में आगाह करेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे जो रावलपिंडी में PP जो पंजाब असम्बली के हलके फॉल करते हैं, वो स्टार्टिंग फ्रॉम मरी PP 6 ज़ैनुल आबिदीन इधर तशरीफ़ फरमा हैं। उसके साथ साथ हमारे PP 10 के चौधरी अमीर अफजल साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हलकों की बात तो इन्होंने अभी सारा एक्सप्लेन आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं ये अपने जो मीडिया के साथी हैं उनको बताता चलूँ कि अरबों रुपए की चोरियां, जायदादें, डाके तो PDM
इसमें मानी जानी रही है। लेकिन इस दफ़ा जो इन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका डाला है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इनको कभी हज़म नहीं होगा। हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं वो हमें तंजीमों को हर रोज़ ये कॉल्स करके कहते हैं कि आवाम हमारे पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई है कि हम अब इनके वोटों का, इनके मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर रहे, हम सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे। और इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला कानूनी जंग के साथ साथ पैरेलल हम इंशाअल्लाह ताला सड़कों पर, हर गली गली, चौक चौराहे पर इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोटेस्ट्स कंटिन्यू करेंगे। कल भी इंशाअल्लाह ताला हम हफ्ते को ऑल ओवर पाकिस्तान प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और जो आवाम है उसके पास जो सबसे बड़ा एक वेपन है या सबसे बड़ा अपना एक्सप्रेशन जिस तरह वो शो कर सकते हैं वो है आपका वोट। अगर आप उस वोट को, जिसका वो इंतज़ार 5 साल एक आम बंदा करता है, जिसकी बेस के ऊपर वो अपने लीडर को चुनते हैं, अगर आपने उस प्रोसेस को ही एक्सेप्ट नहीं करना, अगर आप एक आम आदमी की फीलिंग्स को, एक आम आदमी के उसके जज्बे को सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर ये 60-70 अरब रुपए के इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा। आप इस मुल्क में बादशाहत कायम करना चाहते हैं, आप इस मुल्क में किंगशिप कायम करना चाहते हैं। कुछ शर्म, कुछ हया, कुछ गैरत होती है कि 11-12 MNA की सीट्स लेके आप लोग उस कलमे के नीचे हल्फ उठा रहे हैं और 24 करोड़ लोगों के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। मतलब आपको ये राइट किसने दिया है कि आपके पास गिनी चुनी 10-20% सीट भी नहीं है पाकिस्तान में, आपको लोगों ने नुमाइंदगी नहीं दी, और आप इसी को माफिया, खान साहब जो हमें आज से 20 साल से बता रहे हैं वो यही माफिया है। ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है क्रिमिनल्स का, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके, जिन्होंने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके इस पाकिस्तान की आवाम को, यरगमाल PTI नहीं बनी, यरगमाल हमारी आवाम है, जिन्होंने दिल खोल कर, जिन्होंने हौसले से, हिम्मत से इतनी तंगियां बर्दाश्त करके, इतने तकलीफ़ें बर्दाश्त करके, उसके बावजूद वो लोग निकले, उन्होंने वोट डाला। और इंशाअल्लाह ताला हम इस प्लेटफॉर्म से आप सारों को इंशाअल्लाह ताला, अपनी आवाम को ये चीज़ बावर करवाते हैं कि आपने हमें वोट दिया, आपने हमें इमानत दी, इंशाअल्लाह ताला हम आखिर तक आपके वोट की हिफाजत करेंगे और इसके ऊपर पहरा देंगे। और इंशाअल्लाह ताला अपना चुराया हुआ मैंडेट, ये स्टोलन मैंडेट हम हर हाल में वापस लेंगे, पूरी दुनिया को भी बताएंगे। और इस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला हम इस तरीके से नहीं होने देंगे जिस तरीके से अभी ये हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। अब मैं प्लीज़ अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने पर्टिकुलर हलके के बारे में हमें ब्रीफ करें विद एविडेंसेस।